नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आप लोग फिर कहोगे कि दीदी आपको कुछ और काम नहीं है क्या? लेकिन इन अलमारियों की इधर की साइड सेटिंग बनी ही नहीं रही थी, तो फिर उधर की साइड भी अब थोड़ा सा सूख सी गया था। जो दीवार में सिलन से की दिक्कत थी, जिस वजह से मैंने इधर करी थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई इनको उधर ही कर देती हूँ, क्योंकि स्पेस सा कमरे में कम हो गया था। और सामान को उठाने धरने में भी थोड़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि इधर बेड हो गया था। मैंने भी बेड भी थोड़ा सेंटर में ही कर दिया था साइड में से, क्योंकि दीवार पे से सीमेंट झड़ रहा था, वो बिस्तर पे गिर रहा था। तो इसी वजह से मैंने बेड तो इधर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आने जाने में थोड़ी समस्या हो रही थी। तो इसीलिए बस फिर ये मैंने अलमारियाँ जहाँ पे थी वहीं पे ही हो रही है। और कम कैमरा भी मेरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही, लेकिन अभी इसी से ही काम चलाएंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये सामान जो है इसके ऊपर रखने का मैं यहीं पे रख दूंगी। अलमारियाँ दोनों इधर की साइड मैंने जो कि तो सरका दी, सामान तो निकालना नहीं था। पहले तो ये था कि मुझे ठंडे कपड़े रखने थे और गर्म कपड़े निकालने थे, इस वजह से फिर सा मतलब खाली करनी पड़ रही थी। लेकिन इनमें क्योंकि नीचे हमने इस बार पहिए लगवाए थे, जो वो व्हील वाले से होते हैं ना पाए, वो वाले लगवाए थे, ताकि इनको इधर उधर करना आसान रहे। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर रख दूंगी जो मतलब बैग वैग हैं, जैसे बच्चों के स्कूल के पुराने बैग हैं या कोई वैसा सामान है, तो मैं इनके ऊपर ही रख देती हूँ। क्योंकि इसके अलावा वैसे तो कहीं रखने का ऑप्शन है नहीं मेरे पास, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये सेट कर दी मैंने इधर अलमारियाँ, और जो सामान इसके ऊपर का था वो थोड़ा सा बेड भी मैंने इधर को करा, मतलब सेंटर में ही करा, जहाँ पहले था वहीं पे ही कर दिया सारा कुछ। और इधर की साइड भी ये बच्चों की बैग वैग रखने में थोड़ी सी समस्या हो रही थी कि बच्चों का बैग वगैरह कहाँ रखूं। तो फिर ये स्टोर में टेबल खाली थी, तो मैंने फिर इसे इधर ही रख दिया, जिससे कि बच्चे इस पे अपने बैग वगैरह रख लें। और या फिर ये जो इनकी जैसे बिस्तर वगैरह मैं झाड़ती हूँ, तो रजाई मुझे बाहर रखनी पड़ती है या कैसे भी, तो फोल्ड करके उसको वहीं पे ही रख दूँ मैं। तो इस वजह से तो यहाँ पे फिर ये सारा सामान जो है वो जहाँ का था वो वहीं पे ही मैं सेट कर दूंगी फटाफट से। तो जी ये मतलब सामान वगैरह सारा सेट करके फिर जो कपड़े लेके आई थी मैं ऊपर से उतार के, ये एक दिन पहले के धोए हुए थे, थोड़े सिले से थे, तो मैं दोबारा फैला के आई थी। तो धूप सी तो इतनी थी नहीं, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो थोड़ा नासाज सा चल रहा है। और तो फिर इन कपड़ों को भी मैंने सोचा, मैंने कहा इनको साथ के साथ कर देती हूँ। क्योंकि फिर तो ये है कि अगर छोड़ दूंगी तो छोड़ दूंगी, तो ज़्यादातर कामों को मैं बस यूं ही कोशिश कर रही कि अपना साथ के साथ कर लूँ। नहीं तो फिर बीच में तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, तो फिर सारा जो काम है वो पेंडिंग पड़ जाता है। तो जी शाम का टाइम हो गया, और टाइम 6 बज के 49 हो रहे। मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि फ़ोन आ गया मैडम का, और मैं होगी हूँ पैक पूरी, क्योंकि ठंड हो रही है बाहर। तो बस मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, और देखती हूँ अगर उधर दुकान पे जाया गया थोड़ी देर तो जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं बच्चों को लेके इधर ही आ जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। तो जी मैं आई थी बच्चों को लेके दुकान पे। नमस्ते भाई, नमस्ते। और पीयू के डैडी लग रहे हैं काम पे, क्योंकि आज इनकी हो गई थी मशीन ख़राब, तो आज ये लेट जाएंगे घर। अब ये सारे पेंडिंग काम कर रहे हैं। दो दो करके इकट्ठी ऐसी हो जाती है।
सही चल रही मशीन ना चल रही। अभी भी मैं झोल बोला कर नहीं। अच्छा वीडियो बना रही है यह जी साडी की मशीन। ये खराब ये है हमारा खींचना पड़ रहा है। मेन, क्या बोल लग रहे हैं सर, रोजी रोटी हमारी विजय भाई। हाँ जी बिल्कुल जी। विजय की भी हमारी भी, मेन यही सही चला है, सारा दाना पानी, बाकी तो सब चौंचले हैं, है ना भाई। सब मोह माया। सब मोह माया है, बस यही है एक जो रोजी रोटी है ना भाई। या नहीं पीऊ के डैडी। कृष्णा नो कह रहा है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है डैडी सोना मुझे जाके थक रहा नहीं हूं। मैं उसे मैं छोड़ रहा लेके हूं जा उसे। रही, वो यूं कह रही कल को इनका बच्चों का ना नो बैग डे है, तो एक जीके की और एक रीजनिंग बुक लेकर जानी है बस, तो बाकी नहीं लेकर जाना। तो इनकी ट्यूशन वाली मैम ये कह रही कि छुट्टी कर लो और मैं सुबह को ट्यूशन में बुला लूंगी तुम्हें। हाँ ठीक है और क्या। हैं तो नो ये बैग कह डे रही का कि नो काम बैग कर डे सकते हैं। है तो स्कूल में तो कुछ कराएंगे नहीं, तो स्कूल यहाँ पे मतलब सुबह ट्यूशन के लिए मैं सुबह बुला कर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा दूंगी उनके साथ। हाँ ठीक है। तो जी चलिए, और इसे बच्चों छोड़ की कर ना ना दो कैप गुरु एक और दिलवाई मैंने। हाँ दिखा गए। हाँ उन्हें पहना दी, वह छोटी होगी थी जो थी उनकी। बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी चलूंगी। तो सारे थोड़े ही ना आ जाएंगे गड्डी में। नहीं तो रुक जाओ 2 मिनट, वो कन्हैया आ गया? उधर को जा रहा, कन्हैया आ गया चल बे। तो रुक जाओ बस फिर चलो। मेरा फोन उठा दियो, उनका पिंकी दीदी का फोन आ रहा था वहां से, लुहारी से, करूंगी मैं अब तो ये उनसे बात कितने भी। मंगाए थे? तो जी ये होगी नेक्स्ट मॉर्निंग और बच्चे चले गए थे स्कूल। वैसे तो वह कह रहे थे कि मम्मा मतलब इनका बैग फ्री डे था, एक्टिविटी वगैरह ही होती है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये चले गए थे। मैंने कहा चलो चले जाओ। ट्यूशन वाली मैम से फिर हमने दोबारा बात की, तो मैम को ना असल में ये था कि जैसा इनका आ तो गया वो फाइनल एग्जाम का सिलेबस, वो 25 फरवरी से है इनके, तो ट्यूशन वाली मैम को ऐसा लगा कि वो 25 दिसंबर से एग्जाम है, तो वो इसलिए फिर कह रहे थे कि मतलब मैं कल को इनको पढ़ा दूंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी, तो इसीलिए कि स्कूल में तो पढ़ाई होने की नहीं, एक्टिविटी वगैरह ही होंगी, वैसे तो मैं इन्हें पढ़ा दूंगी। लेकिन फिर बाद में उनसे बात हुई और सारी चीजें देखी, तो फिर वो कहने लगे कि ये तो मतलब काफी टाइम है, तो आप भेज दो स्कूल, कोई बात नहीं, और हम अपना जैसा रेगुलर चल रहा वैसा ही करवाते रहेंगे। तो हो जाती है कई बार गलतफहमियां, देखने पढ़ने लिखने सुनने सारी चीजों में तो होता कुछ और है, वो समझ में कुछ और आ जाता है, तो इस वजह से तो वो फरवरी का था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद अब दिसंबर है। तो यहाँ पे मैंने अपने घर के काम वगैरह सारे निपटा के नहा धो के आ गई थी मैं, और यहाँ पे मैंने बाल भी धुल लिए थे, वैसे धोने नहीं थे मुझे, लेकिन बस मेरे ना बाल थोड़े से खुल गए, नीचे से गिल्ले हो गए, तो फिर मैंने धुल दिए थे, और उसके बाद साथ के साथ मैंने इन्हें ड्राई कर लिया, क्योंकि ठंड, मेरे साथ दिक्कत क्या है कि ठंड और गर्मी दोनों मेरे सिर में चढ़ती है, ज़्यादा गर्मी होगी तो वो भी मेरे सिर में चढ़ती है, और ठंड होती है तो भी। तो जैसे मैंने जरा सी देर को बाल तौलिए में लपेट लिए, तो फिर उसमें मेरे ना सर में दर्द शुरू हो जाता है, ज़्यादा गर्मी में भी और ज़्यादा सर्दी में भी। तो इसीलिए बस मैंने फिर साथ के साथ मैंने कहा इन्हें ड्राई करती हूँ, नहीं तो मैं ड्रायर से बहुत कम बाल अपने सुखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना कर लेती हूँ मेकअप। पहले मैंने टोनर लगाया, फिर सीरम लगाया, फिर पॉन्ड्स क्रीम लगाई, उसके बाद वाइट टोन लगाया, होठों पे लगाया मैंने थोड़ा सा लिप बाम क्योंकि फट रहे थे, तो उसके बाद फिर मैंने लगाई लिपस्टिक अपनी, जो मतलब मैं रेगुलर लगाती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक लगा भी लेती हूँ लिप बाम लगाने के बाद, वैसे लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पता नहीं मैंने लगाई थी नहीं लगाई थी मेरे याद नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपना सिंदूर लगा लिया है, और उसके बाद बस फिर मैं अपना जो छोटा मोटा सा मेरा मेकअप है वो कर लूँगी। तो सुबह के टाइम मैंने क्या बनाया था, सुबह के टाइम बच्चों को मैंने क्या दिया था बना के स्कूल में खाने में, याद नहीं है मेरे तो क्या दिया था बना के, पर जो भी दिया था जी मैंने मतलब बना के दिया था। हाँ सब्जी दी थी, आलू छोक के दिए थे, और पराठे दिए थे, 2-4 आलू छोक दिए थे सुबह को। फिर मैंने कहा दोपहर को खाना, दोपहर को बच्चे कह रहे थे कि मम्मा दाल चावल बनाना, बहुत दिन हो गए दाल चावल नहीं खाए, तो इसीलिए बस मैंने सुबह को उनको थोड़े से आलू छोक के दे दिए, वही हमने नाश्ते में खा लिए थे, और वही फिर बच्चों को भी दे दिए थे। तो दोपहर का खाना फिर मुझे दोबारा बनाना था। तो यहाँ पे देखिए जी मेरा हो गया है श्रृंगार, अपना सारा जो मैं करती हूँ थोड़ा बहुत अपना वो मैंने सारा कर लिया है, और उसके बाद बस मैं सोच रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी देर रेस्ट सा कर लूँ या धूप में बैठ जाऊँ, क्योंकि मौसम वैसे इतना तो है नहीं, धूप तेज सी धूप में तो बैठने का मन भी करता है, लेकिन हल्की सी में तो इतना होता ही नहीं है। तो जी मैं हो चुकी हूँ तैयार, स्वेटर कहाँ गया मेरा, और आज सुबह हो रहा था कोहरा,
बहुत ज़्यादा कोहरा था और बच्चे चले तो गए, लेकिन ठंड का लग रहा था। मैंने कहा बच्चों को ठंड लगेगी, तो खैर वो चले गए थे। मैंने कहा भाई जाना तो चले जाओ। अभी मैं हुई हूँ नहा धो के तैयार, और बाल वगैरह धुलने थे मुझे, इसीलिए टाइम लग गया। तो अभी मैं पहले बनाऊँगी चाय, और कुछ कपड़े पड़े थे ऊपर जो मैंने मतलब कल उतार कर रखी आई थी ना, मैं लेट हो गया था, सूखे नहीं थे, तो वो भी मुझे फैला के आने हैं। तो ये वाला स्वेटर मैं डाल लूँगी, और जिस दिन बाल धो लेती हूँ ना, उस दिन तो थोड़ा सा मुझे होता है कि ढंग से तैयार हो जाऊँ। अदरवाइज तो ये होता है कि बस फटाफट से बालों में कंघी निकाल और बिंदी लगानी लगा ले, नहीं तो एक दिन पहले ही बिंदी लगी रहती है कई बार तो खैर जी, अभी टाइम 11:30 हो रहे हैं, और मैं पहले जाके छत पे भी कपड़े से फैलाया हूँ, और आके फिर चाय पीऊँगी। और थोड़ा सा और काम मुझे देखना आज, क्योंकि बताऊँगी मैं स्मार्ट आपको, पीयू के डैडी आएंगे तो फिर उसके बाद होगा जो भी होगा। और लिपस्टिक की शेड इधर आके महरूम होगी, इधर आके ब्राउन सी दिख रही है। ये कॉफ़ी कलर, लाइट कॉफ़ी कलर है, पता नहीं इसमें कैमरे में आते ही ये क्यों इतना डार्क हो जा। तो खैर चलिए जी, लगते हैं काम पे। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे, और जो मेरे थोड़े से कपड़े पड़े थे, मतलब एक दिन पहले के थोड़े से मेरे गिल्ले से कपड़े रह गए थे, क्योंकि धुल तो मैं रोज ही रही हूँ, ज़्यादातर कपड़े मैं रोज ही धुल देती हूँ। तो फिर ये यूनिफॉर्म थी बच्चों की, तो कुछ तो मैंने नीचे डाल दी थी जो उनकी एक्टिविटी वाली थी, उसी की वजह से कपड़े धोए गए थे। और यहाँ पे बस फिर जब तक छत पे आते हैं ना अपने घर की, सबसे मतलब चलिए बाकी तो सारी चीजें जो भी है ही, लेकिन सर्दियों में ये सबसे खराब लगती है चीज मुझे, कि जब तक अगर मैं ये सोचूं ना कि चल छत पे जाके बैठूंगी थोड़ी देर धूप में या कुछ भी, तो हमारी छत से धूप चली जाती है, क्योंकि हमारी छत है नीचे में। और धूप तो रहती है, लेकिन साइड वाला जो मकान है, हमारे घर के साथ वाला जो मकान है, वो बहुत ऊंचा है, तो सूरज उधर की साइड चला जाता है, तो थोड़ी देर धूप आती है, या तो सुबह सुबह की तो आती है हमारे घर। वो भी जब तक साथ वाले प्लॉट में मकान नहीं बनता किसी का, तब तक ही आती है, लेकिन अगर साथ वाले प्लॉट में मकान बन गया तो फिर तो जितनी धूप आती है वो भी नहीं आएगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, और यही मतलब सर्दियों में थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। मैंने कहा अब बैठने का टाइम आया, अभी धूप चली गई, क्योंकि सुबह ही तो काम रहता है, फिर काम के बाद मैं वीडियो वगैरह अपनी एडिट करने लग जाती हूँ, उसके बाद जो थोड़ा बहुत सोचती भी हूँ कि चल धूप में बैठूंगी, तो फिर धूप ही चली जाती है। आज मिला भी था टाइम थोड़ा सा, मैंने कहा चलो, तो मैं लेटी भी यहाँ पे, लेकिन धूप ही नहीं थी, इतनी बहुत कम कम सी थी, बादल से हो रहे थे। तो आजकल तो ऐसा ही मौसम हो जाता है, और मतलब बिना उसके ही ठंड होने लगी है। और आज सुबह के टाइम बहुत कोहरा पड़ रहा था जब बच्चे स्कूल गए, बल्कि पीयू के डैडी रूही को लेके गए थे दूसरी साइड, क्योंकि आजकल जैसे क्रिसमस आ रहा है तो उसकी, और नया साल आ रहा है तो उनकी एक्टिविटी वगैरह करवानी होती है। और स्कूल का क्या हो रहा कि रात को 10 साढ़े 10 बजे तो मैसेज भेजा, अब कोई पूछे कि उस टाइम कोई सामान कहाँ से मिलेगा। तो फिर रूही को पीयू के डैडी लेके गए थे उधर की साइड, मतलब जिधर से सामान मिलता है ये एक्टिविटी वगैरह का, जो स्टेशनरी की शॉप है वो है इधर दुकान वाली साइड, जिधर हमारा बुटीक है, और बस आती है इधर घर की तरफ। तो फिर मैं रूही, पीहू और कृष्णा को मैं लेके गई बस स्टैंड तक, मतलब जहाँ उनका बस स्टॉप है वहां तक, और पीहू के डैडी रूही को लेके गए उधर तक। और आप लोग कहते हैं कि आप पीहू के डैडी कहते हो, रूही और कृष्णा के डैडी नहीं है क्या? है जी, तीनों के डैडी है, लेकिन क्योंकि पीहू हमारा फर्स्ट चाइल्ड थी, तो उसी के ही उससे बस ये आदत पड़ रही है कि पीहू के डैडी ही कहने की पड़ रही है। तो जी देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि अगर मैं नहीं कहूंगी तो उनके डैडी नहीं रहेंगे, लेकिन बस वो आदत ही वही पड़ रही। तो खैर यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर बैठ के ऊपर, मैंने कहा फायदा तो कुछ नहीं है कि चल तो नीचे ही, फिर मैं नीचे आ गई। मैंने कहा चलो दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि पहले पीनी थी मुझे, लेकिन बस अब जब ऊपर से आके छत पे से तो मैंने कर दी। और साथ में मैंने रख दिए थे दाल चावल बनने के लिए, बहुत दिनों के बाद आज मैं दाल चावल बना रही थी। तो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा दाल चावल खाने का मन है, और पीयू के डैडी भी कहने लगे कि कई दिन हो गए तो बनाए नहीं, तो बच्चे भी कह रहे बना लिए। मैंने कहा चलो जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी, चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। तो थोड़ी सी देर बस ये है कि चाय वगैरह पी लूंगी मैं, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है
तो उसमें फिर अपना छोटे मोटे से कोई काम देख लेती हूँ। तो अभी तो मैं एडिटिंग करूँगी, मैंने कहा चलो चाय पी रही हूँ तो थोड़ी सी एडिटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो होता नहीं। और अब ना मतलब मेरे जैसा मैं चश्मा लगा के रखती हूँ अगर कंटिन्यू, तो फिर तो मेरी आंखें ठीक रहती है, लेकिन जैसा अब जा ठंड सी लग रही ना और सिर में दर्द हो रहा है, तो उसका फर्क सीधा आंखों पे पड़ता है। तो चश्मा वगैरह लगा के मैं काम करूँ तो फिर ठीक रहता है, अगर चश्मा हटाती हूँ ना मैं, तो आंखों में और सिर में दर्द होने लगता है। पता नहीं, तो या तो वीकनेस की वजह से आंखों की वो साइड पे फर्क पड़ता है, नजर पे, तो वो वाली चीज हो रही है, शायद मेरा नंबर बढ़ गया, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। और मतलब अब मुझे लग रहा है कि दोबारा आंख वाले डॉक्टर के यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद भी जैसे लैपटॉप पे काम करती हूँ ना, तो सर में दर्द बहुत होता है। बल्कि पीयू के डैडी मुझे यही कह रहे थे कि तू अपना चश्मा लगा के रखा कर, सुबह को उठती हूँ ना तो भी उठते ही सर में और आंखों में दर्द, मतलब यूं भी नहीं कह सकते कि दर्द हो रहा, लेकिन दुखती है जैसे आंखें बहुत ही ज्यादा। तो फिर मुझे लग ही रहा था, मैंने कहा शायद आंखों में मेरी कुछ दिक्कत हो रही, क्योंकि आंखें बंद रखती हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन खोल के देखती हूँ या बिना चश्मा लगाए देखती हूँ या करती हूँ तो बहुत दिक्कत बनती है। तो खैर जी, देखिए बस यहाँ पे मैं अपना चाय लेके आ गई थी और साथ में मैं अपना थोड़ा सा काम करूंगी, काम करने के बाद फिर मैं अपना खाना वगैरह बनाना शुरू करूंगी। तो इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।